Good morning, my dear students. This is Geeta from BLGDV Public School, Jakal. And in today's lecture, we will read unit number 3, Thrill in School Life from Reader Book. And this is a subsection of this unit, Girl Gang. Let's start reading. It was Saturday afternoon. Allowed I had been allowed to go out shopping on my own. कहते कि ये शनिवार शाम की बात है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी. आई वॉज सिटिंग ऑन ए ट्रेन फॉर माई वे होम. कहते कि मैं अपने ट्रेन पे बैठी थी और घर के लिए जा रही थी. क्वाइट अनअवेयर हाउ ड्रामेटिकली माई लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज. कहते कि मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ किस तरह से चेंज होने वाली है. बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. माई नेम बाय द वे इज़ एलिस. कहती मेरा नाम क्या है, एलिस है. अ गर्ल कॉल्ड किस्टी वॉज इन द सेम ट्रेन. कहते कि गर्ल जिसका नाम किस्टी था वो सेम ट्रेन में थी. शी वॉज ऑल्सो इन माई क्लास एट स्कूल. कहते कि वो भी मेरे क्लास में थी स्कूल टाइम पे. बट शी नेवर sorry but she never even said hello to me. I was not surprised. पर कहते हैं उसने कभी मुझे हेलो तक नहीं बोला था और उसने मुझे हेलो नहीं किया, इसलिए मुझे कोई भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, मैं कोई भी हैरान नहीं हुई क्योंकि वो स्कूल टाइम में भी आपस में नहीं बोलते थे. द टिकट कलेक्टर अपीयर्ड एंड आस्क्ड फॉर अ टिकट. जो टिकट कलेक्टर होता है वो आता है और टिकट के लिए पूछता है. आई फाउंड माइन. मुझे अपनी मिल गई. और देन आई वॉच्ड किस्ट्री सर्च फॉर हर टिकट. तभी मैं क्या देखती हूँ, जो किस्ट्री होती है वो अपने टिकट के लिए देखती है, वो सर्च कर रही होती है. द टिकट कलेक्टर वेटेड इम्पेशेंटली. वो बेसब्री से वेट कर रहा होता है. किस्ट्री सेड आई मस्ट हैव लॉस्ट इट. लगता है कि मैंने वो टिकट खो दी है. द टिकट कलेक्टर सेड यू विल हैव टू बाई अनदर वन. कहते कि तुम्हें और ख़रीदनी पड़ेगी. किस्ट्री रिप्लाइड बट आई हैव नॉट गॉट एनी मनी विद मी. कहती मेरे पास और पैसे तो हैं नहीं. द टिकट कलेक्टर सेड वेल देन आई शैल हैव टू सेंड यू टू द अथॉरिटी. कहते कि मुझे आपको अथॉरिटी के पास, जो हायर अथॉरिटी होती है वहाँ पे भेजना पड़ेगा. तो किस्ट्री बैग्ड, मतलब वो रिक्वेस्ट करती है, ओहो डोंट डू दैट, कि मतलब ऐसा मत करो. एट स्कूल ऑन मंडे. अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि मंडे को स्कूल में मिलते हैं. किस्टी इग्नोर्ड मी. किस्टी उसको इग्नोर कर देती है. किसको, एलिस को, एज यूजुअल, जैसे कि वो पहले उसका बिहेवियर होता है. सो डिड प्रैक्टिकली एवरी वन एल्स. आई एम नॉट सो मच अनपॉपुलर एज इनविजिबल. कहते कि मैं इतनी भी अनपॉपुलर नहीं हूँ कि मैं किसी को दिखाई ना दूँ. ठीक है, मतलब मुझे भी लोग जानते हैं. आफ्टर स्कूल आई ऑफन डू माई होमवर्क इन द लाइब्रेरी. कहते कि स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं क्या करती थी कि अपना जो भी काम होता है ख़त्म करती थी लाइब्रेरी में बैठ के. आई वॉज अबाउट टू गो होम. कहते कि मैं घर ही जाने वाली थी. वैन किस्टी रस्ट past and said, if old sore breath comes looking for me, you haven't seen me. कहते इतने में क्रिस्टी भागी आती है और कहती है कि सोर ब्रीथ क्या होता है, जिसके मुंह से स्मेल आती है. कहते कि अगर वो मेरा कोई सोर ब्रीथ पर्सन है, मतलब कोई टीचर था उसके जिससे वो इरिटेट होती थी, दैट इज़ वाई शी कॉल्ड हिम सोर ब्रीथ. कहते कि सोर ब्रीथ आए तो मुझे आप उसे ये कह देना कि आपने मुझे नहीं देखा. आई सेड वट. बट वो एलिस कहती है क्या. किस्टी रिप्लाइड. तो कहती है कि किस्टी रिप्लाइड यू हैवंट सीन मी. तूने मुझे नहीं देखा. देन शी वॉज गॉन. इतने में इसके बाद वो चली जाती है. हम यहाँ से पढ़ रहे हैं बेटा. मोमेंट लेटर आर ओल्ड सोरब्रीथ और मिस्टर सयर
और ज्योग्राफी टीचर केम पेंटिंग अप। कहते हैं कि कुछ ही टाइम बाद क्या होता है, शोरब्रीथ जिसको किसको कहा था उन्होंने, मिस्टर सैयर को कहा था कि जो ज्योग्राफी का टीचर होता है वो हाँफते हुए आता है। ही वोर ह्यूज ग्लासेस एंड हैड ग्रीसी स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। कहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े ग्लासेस चश्मे पहने हुए थे और उनके जो थे कलर्ड ग्रीसी स्ट्रॉ मतलब चिपके हुए जिसको कह सकते हैं बाल थे और कलर किए हुए थे। देयर वर सर्टेन पीपल्स ही ऑलवेज पिकेड ऑन। कहते वो कुछ ही बच्चे थे जिनको वो मतलब इरिटेट करता था, वह हर बात के लिए उनको तंग करता था। वन ऑफ देम वॉज किस्ट्री, तो उनमें से एक किस्ट्री भी थी। ही आस्क्ड हैज़ किस्ट्री जस्ट गॉन पास्ट। कहते कि यहाँ से अभी किस्ट्री गई है। आई सेड नो सर, नहीं गई। उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता। ही सेड आर यू श्योर, कह कि तुम श्योर हो। आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, तो मैंने पॉजिटिव वे में कहा कि मैंने मतलब जैसे उन्होंने सिर हिलाया होगा। ही सेड बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो नहीं सकता। अनलेस यू आर इन दिस टू, कहते कि तुम्हें भी इसी गेम में इन्वॉल्व हो। फॉलो मी, कहते मुझे फॉलो करो। ऑल मिस्टर सेयर्स मैप्स डिस्प्लेज वर नाउ इन द पीसीज ऑन द फ्लोर। तो जो मिस्टर सेयर्स के हाथ में जो मैप्स होते हैं वो फ्लोर पे डिस्प्लेज वर नाउ इन द पीसेज ऑन द फ्लोर, मतलब वो फटे होते हैं फ्लोर पे। द होल क्लासरूम और रेग्ड मतलब सारी जो क्लासरूम है उनसे अनहैप्पी होती है। ही आस्क्ड, कहते वो पूछता है, लुक देखो, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस, कहते तुम्हें इस बारे में पता है। आई सेड, कहते मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नो। ही फर्दर आस्क, आई यू श्योर एलिस, कहते कि तुम श्योर हो एलिस। आई हैव बीन इन द लाइब्रेरी, यू कैन आस्क मिस्टर डॉसन। तो कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी में थे, तो आप जो मिस्टर डॉसन है जो अनदर टीचर हैं उस स्कूल के, उनसे पूछ सकते हो। ही सेड हु एवर हैव डन दिस डिज़र्व टू बी पनिश्ड, कहते जिसने भी ये किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी। डोंट दे, नाउ आई विल आस्क यू अगेन, कहते मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ दोबारा। डिड यू सी किस्ट्री रनिंग अवे, कहते कि तुमने कभी किस्ट्री को भागते हुए देखा था। आई फेल्ट माई फेस रेडन, कहते मेरा फेस लाल हो जाता है। इन अ वे आई हेटेड लाइंग टू हिम, क्योंकि मुझे झूठ बोलना, जिस तरीके से मैं उनको झूठ बोल रही थी मिस्टर सरियो को, उस तरीके से वो बोल के मेरा फेस जो था लाल पड़ रहा था। बट आई कुडंट टेल ऑन समवन, पर मैं किसी को बता नहीं सकती थी। सो आई सेड आई डिडेंट, तो मैंने इसलिए कह दिया कि मैंने नहीं देखा। ही लुक्ड सडनली वेरी एंड वेरी टायर्ड, तो वो थोड़ा परेशान सा और टायर्ड दिख रहा था। आई couldn't हेल्प फीलिंग अ ट्विंग ऑफ sympathy फॉर हिम, तो कहते कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। जो ट्विंग होता है वो क्या होता है, मतलब अनप्लीजेंट इमोशंस। एज यू कैन सी यहाँ पे इसका आंसर मीनिंग लिखा हुआ है कि मतलब थोड़े से टाइम के लिए वो परेशान होता है, अनहैप्पी होता है, तो उसको वो हेल्प नहीं कर पा रही थी। Now come to next page. Outside the school, क्रिस्टी वॉज वेटिंग फॉर मी, कहते कि स्कूल के बाहर जो क्रिस्टी थी वो मेरे लिए वेट कर रही थी। आई टोल्ड हर आई नेवर सेट अ थिंग, कहते मैंने उनको बताया कि मैंने सर को कुछ भी नहीं बताया। आई नोटिस 4 अदर गर्ल्स स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, कहते कि मैंने क्या नोटिस किया कि रोड की उस साइड 4 लड़कियां खड़ी हुई थी। वन ऑफ देम वॉज इन माई क्लास, कहती एक लड़की उसमें से मेरी क्लास में थी। आई डिडेंट रिकग्नाइज द अदर्स, कहती मुझे अदर्स की जो बाकी 3 थी उनकी पहचान नहीं आई। क्रिस्टी सेड वी हैव बीन प्लानिंग दिस रिवेंज अटैक फॉर डेज, कहते कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम रिवेंज मतलब बदला, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला, यस। तो कहते कि हम क्या करेंगे, रिवेंज लेंगे। सोर ब्रीथ हैज़ बिन आस्किंग फॉर इट द वे ही ऑलवेज पिक्स ऑन मी, कहते जो वो सर थे जिसको वो सोर ब्रीथ कहती है, कहते कि वो हमेशा मेरे लिए पूछता रहता है और हमेशा मेरे को तंग करता रहता है। ही थिंग्स बिकॉज आई एम अ गर्ल, कहते वो सोचता है कि मैं लड़की हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगी। आई वुडेंट डू एनी थिंग वेल नाउ ही नोज डिफरेंटली, कहते उसको अलग ही पता है। नो वन बुलीज मी एंड गेट्स अवे विद
इट कहते कि मेरी टांग कोई भी नहीं खींच सकता, मुझे परेशान कोई भी नहीं कर सकता। इज़ इट लाइक गर्ल पावर, कहते ये गर्ल्स पावर है, कहते ये गर्ल पावर की तरह नहीं है। शी रिप्लाइड दैट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, कहते कि यस दिस इज़ अ गर्ल पावर, दिस एग्जैक्टली ऐसा ही है। बट रिमेंबर नॉट अ वर्ड टू एनीवन, कहते कि बट किसी को एक शब्द भी नहीं बताना कि हम उस मिस्टर सायर से रिवेंज लेने वाले हैं या उनसे बदला लेने वाले हैं। आई वुडेंट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे आई ओपन माई जोग्राफी बुक टू फाइंड अ नोट इन इट फॉर मी, कहते हैं मैंने नेक्स्ट डे अपनी जोग्राफी की बुक ओपन की और उसमें एक नोट था उसको पढ़ने के लिए, उसको देखने के लिए। माई हार्ट बिगेन टू थम्प, मेरा दिल धड़कने लगा ज़ोर ज़ोर से। थम्प, आई सेड अर्जेंट मीट मी इन द पार्क, सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ था, उस नोट में क्या लिखा हुआ था कि मुझे अर्जेंट है, मुझे 8 बजे पार्क में मिलो आज रात। किस्टी ने एक नोट छोड़ा हुआ था ज्योग्राफी बुक में। आई टोल्ड माई मोम आई वॉज गोइंग आउट विद सम गर्ल्स फ्रॉम माई क्लास, मैंने अपने मम्मा को बताया कि मैं अपने बाहर जा रही हूँ कुछ गर्ल्स के साथ अपनी क्लास में से। आई वॉकड ऑन क्विकली, मैं जल्दी जाती हूँ। द पार्क वॉज डार्क एंड साइलेंट, जो पार्क था वो क्या था, डार्क था, मतलब अंधेरा था और शांत थी। आई फेल्ट रियली नर्वस, मैं नर्वस फील करती हूँ, घबरा जाती हूँ। देन शेप्स अपीयर्ड आउट ऑफ द डार्कनेस, तो मुझे शेप्स दिखाई देती हैं। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बूम्ड ओवर मी, कहते तभी जो शेप्स दिखती हैं, कहते तभी वो जो गर्ल्स होती हैं वो आती हैं। किस्टी स्टेप्ड फॉरवर्ड, किस्टी भी आगे आती है। शी इंट्रोड्यूस द अदर गर्ल्स टू मी, जो चारों लड़कियां होती हैं उनसे मेरी इंट्रोडक्शन करवाती है। अ गर्ल कॉल्ड सेंड्रा सीम टू बी द लीडर, जो सेंड्रा होती है उस ऐसा लग रहा होता है, मतलब उसकी अपीयरेंस से और उसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा होता है कि वो इस ग्रुप की लीडर है। शी वॉज इन शी वॉज शी वॉज इन द ईयर अबव मी एट स्कूल, कहते कि वो मेरी से एक क्लास आगे थी। द गर्ल वॉकड इधर साइड ऑफ मी, कहते कि गर्ल्स इधर आ जाती हैं मेरी साइड पे। वी केम आउट ऑफ द पार्क, कहते हम पार्क में से बाहर आते हैं। एंड जेनिस वॉज वेटिंग ऑन द वे, जो जेनिस होती है वो रास्ते में वेट कर रही होती है। शी वॉज इन माई फॉर्म, शी लुकड वेरी सरप्राइज टू सी मी, कहते कि वो मुझे देख के बहुत हैरान होती है। शी वॉज होल्डिंग अ करियर बैग फुल ऑफ एप्पल्स, कहते कि उसने एक बैग में फुल ऑफ मतलब उसमें बहुत सारे एप्पल्स होते हैं, उसने उस बैग को होल्ड किया होता है। एंड किस्टी आस्क मी डू यू रिमेंबर द कंडक्टर ऑन द ट्रेन हु वॉज सो नेस्टी टू मी रिसेंटली, कहते वो किस्टी कहती है एलिस को, कहती तेरे को पता है जो कंडक्टर ने मेरे साथ ट्रेन में क्या किया होता है, वो उसको कहता है कि आपको हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। यस वेल जेनिस असाइनमेंट वॉज टू फाइंड आउट वेयर ही लिव्ड, तो कहते हैं कि उसको वो कहती है कि यस, एलिस कहती मुझे याद है वो। तो जेनिस का क्या काम था कि उसको उसके घर का ढूंढना, फाइंड आउट वेयर ही लिव्ड, कहाँ पे वो रहता है, एंड लीड द रिवेंज अटैक, और उससे उनसे बदला लेना। ही एंड हिज वाइफ आर इनसाइड द हाउस, जो उनके वो और उसकी वाइफ घर के अंदर होते हैं। लेट्स गो, शी स्वॉम्ड थ्रो द बैक गेट एंड हाइड बिहाइंड द शेड, वो क्या कहते हैं बैक गेट से जाती हैं वो और क्या करती हैं अपने आप को शेड के पीछे छुपा लेती हैं। देन आफ्टर द सिग्नल जेनिस चार्ज टूवर्ड्स द ग्रीन हाउस विंडोज़, कहते कि सिग्नल के बाद मतलब उनको थोड़ा देखती हैं कि सब कुछ सही है, कब हमें अटैक करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, देयर वॉज ए विस्पर्ड चीयर देन एवरीवन जॉइन इट, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो क्या करती हैं कि देयर वॉज ए विस्पर्ड चीयर, मतलब वो चीयर करती हैं और देन एवरीवन ज्वाइनिंग, उनके पास मतलब चार लड़कियां उनके पास आ जाती हैं और फिर क्या करती है, इवन मी द ग्रीन हाउस वॉज
बॉम्बेडेड विद एप्पल, मतलब उन पे एप्पल थ्रो किए जाते हैं। किस्टी वॉन्ड लुक आउट एवरी वन रेन ऑफ। तो कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस था वो उन पे एप्पल्स फेंकती हैं, और किस्टी क्या करती है, वॉर्न करती है उनको, लुक आउट, देखो, एवरी वन रेन ऑफ, कहते देखो अब सारे भाग जाते हैं। आई कुड हियर अ मैन वॉइस शाउटिंग आफ्टर अस, कहते कि मैं किसी की आवाज़ सुन सकती हूँ जो हम पे चिल्ला रहा है। द अदर्स वर फार अवे बट आई वॉज सडनली एग्जॉस्टेड, कहते सारे मतलब भाग जाते हैं और मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, एग्जॉस्टेड, आई वॉज सडनली एग्जॉस्टेड, थोड़ा थक जाती हूँ। आई डिडंट थिंक आई कुड रन अनदर स्टेप, मतलब वो कहते हैं ना कि डर के मारे सुन हो जाना, कहते कि वो दूसरा स्टेप भी नहीं ले पाती। किस्टी एनकरेजिंगली सेड कीप गोइंग, तो वो मुझे इनकरेज करती है, चलो चलो, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। आई ट्राइड माई हार्डेस्ट, फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। फाइनली आई कॉट अप विद अदर्स, और मैं बाकी सभी के साथ चली जाती हूँ। दे वर ऑल शेकिंग जेनिस बाय हैंड, तो वो सारे अपने आपस में हाथ मिलाते हैं। सेंड्रा सेड इट वॉज ब्रिलियंट, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। किस्टी सेड नो वन मैसेज विद अस गेट्स अवे विद इट, कहते हैं कि हमसे कोई भी उलझ नहीं सकता। वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। सडनली सेंड्रा वॉज टावरिंग ओवर मी, यू मस्ट प्रॉमिस नॉट टू रिवील, कहते कि वो आती है मेरी तरफ आती है, कहते कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आप किसी को भी कोई भी चीज़ रिवील या को इस रात के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। आई प्रॉमिस, किस्टी सेड, तो वो कहते कि मतलब किस्टी आई प्रॉमिस, वो प्रॉमिस करती है। एंड किस्टी सेड वेल वी माइट हैव सम न्यूज़ फॉर यू सून, कहते कि हाँ जल्दी तुम्हें कोई न्यूज़ मिलने वाली है। आई वॉच द गर्ल्स वॉक अवे, तो मैं देखती हूँ कि गर्ल्स चली जाती हैं। अ स्मॉल आर्मी, आई वंडर्ड वट द न्यूज़ माइट बी, कहते कि मैं बस थोड़ा सोचती हूँ कि न्यूज़ क्या हो सकती है। वर दे गोइंग टू लेट मी बी अ मेंबर, क्या मुझे वो मेंबर बनाने वाले हैं। दैट वॉज सच एन एक्साइटिंग आइडिया कहते कि अगर ऐसा है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। आई हार्डली डेयर टू थिंक अबाउट इट, पर मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है ऐसा सोचने की भी। नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल किस्टी एंड सेंड्रा वर वेटिंग फॉर मी, जो किस्टी और सेंड्रा थे वो मेरे लिए वेट कर रहे थे। एंड किस्टी सेड वी कैन नॉमिनेट न्यू मेंबर्स, कहते कि हमने न्यू मेंबर्स को नॉमिनेट किया है। आई वुड लाइक टू नॉमिनेट यू, कहते कि मैं तुम्हें नॉमिनेट करना चाहती हूँ। आई वॉज सो प्लीज्ड आई कुड हार्डली स्पीक, कहते मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं कुछ बोल नहीं सकती थी खुशी के मारे। बट आई वॉज हैप्पी दैट एट लास्ट आई वॉज पार्ट ऑफ द गर्ल्स पावर गैंग, कहते पर मैं आखिर में बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं गर्ल्स पावर गैंग का हिस्सा बन सकी। सो दिस वॉज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर गर्ल्स गैंग। आपको ये इस चैप्टर को ध्यान से देखना है एंड ट्राई टू सॉल्व द बुक वर्क ऑफ दिस वन, ओके। टिल दैट हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू।